अगर हम गायनी की बात करें तो उसके दो पहलू हुए। एक को हम लोग बोलते हैं लेप्रोस्कोपी और दूसरा को बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। जब हम बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डाल करके कोई भी सर्जरी करते हैं तो उसको हिस्ट्रोस्कोपिक बोलता है। जब हम पेट में दूरबीन डाल के कोई भी ऑपरेशन करते हैं उसको लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। तो मैं एक्चुअली गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, तो स्त्री और प्रसव रोग से जुड़ा हुआ बच्चेदानी, अंडेदानी और ट्यूब, ये तीन ही अंग होता है जो पुरुषों से महिलाओं को अलग करता है प्राथमिक तौर पर। तो हम इन तीनों से जुड़ी हुई जो सर्जरी है उसको हिस्ट्रोस्कोपिकली कर सकते हैं और लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा समझने के लिए अगर हम बात करें तो ये बनावट है महिलाओं के शरीर में, ये बच्चेदानी है, दाएं और बाएं एक एक अंडेदानी है और एक एक ट्यूब है। तो इस अंडेदानी में अंडा बनता है, फूटता है, इसी ट्यूब के द्वारा ये बच्चेदानी तक आता है। अब अगर बच्चेदानी के अंदर में कोई दोष हो, जैसे इस ट्यूब का जहाँ पे बच्चेदानी में जुड़ाव हो रहा है उसको कॉर्नुआ कहते हैं, अगर वहाँ पे बंदी है तो उसको हम लोग नीचे से मतलब हिस्ट्रोस्कोपिक दूरबीन से खोलते हैं, उसको कॉर्नुअल कैनुलेशन कहते हैं। अगर एक छोटा सा यहाँ पॉलिप है तो उसको हम लोग हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टोमी करते हैं। अगर यहाँ एक फाइब्रॉइड है तो हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमा रिसेक्शन बोलते हैं। एक मान लीजिए बीच का दीवाल है जिसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं तो हिस्ट्रोस्कोपिक सेप्टल रिसेक्शन बोलते हैं। इस तरह से जहाँ पे भी ऑपरेशन होता है उस तरह से उसका नामांकन हो जाता है। जैसे बच्चेदानी के अंदर जितने भी हैं वो हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी हुई, उसी तरह से जब हम पेट के अंदर दूरबीन डालते हैं अगर इसमें मान लीजिए अंडेदानी में एक सिस्ट है तो इसको लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टोमी बोलते हैं। अगर हम दूरबीन से पूरी बच्चेदानी को ही हटाएं तो टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। अगर ट्यूबल कुछ पैथोलॉजी है या सिस्ट है या रिकैनालाइजेशन है तो हम लोग लेप्रोस्कोपिक ट्यूबल सर्जरी या ट्यूबल रिकैनालाइजेशन बोलते हैं। तो सारांश अगर हम बोला जाए तो करीब कम से कम 20 तरह की सर्जरी कम से कम है जो रोजमर्रे में हो रही है, और जो रेयर हैं कम होने वाले वो भी कुछ हैं जिसमें लेप्रोस्कोपिक और हिस्ट्रोस्कोपिक दोनों मिला करके। ये सर्जरी मरीज के लिए गिफ्टेड सर्जरी है, वरदान है। ये इसलिए भी कि अगर ट्यूब बंद है और बांझपन के शिकार हैं तो ट्यूब खुल जाने से नॉर्मल रिलेशनशिप से भी बच्चा ठहर सकता है, कोई सी प्रोसीजर IUI या IVF की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर ट्यूब खुल गया तो IVF जैसे महंगे खर्चे से अब बच भी जाते हैं। प्लस मरीज का कंप्लायंस अच्छा होता है कि ऑपरेशन के बाद रिकवरी बहुत फास्ट होती है, उनको किसी असिस्टेंट के सेवा के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने जो भी वर्क स्टेशन है उसको जल्दी रिज्वाइन करते हैं। तो ये सब फायदे हैं इस चीज़ के, और इसमें खून का भी लॉस इतना कम होता है कि कभी खून का इंतजाम मान के चलिए कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती।